चुनौतियां बहुत है, लेकिन ये इसमें एक साथ मिलकर चलना होगा। गद्दार कह देने से थोड़ी उसका हल निकल जाएगा। चुनौतियां हैं ही कहाँ, बीजेपी तो मानने को ही तैयार नहीं है। मोदी जी तो मेलोडी खेल रहे हैं, फिर चुनौतियां कहाँ हैं? सीएनजी और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, गिग वर्कर्स सड़क पे आ गए हैं, लोगों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम आपने डबल कर दिए हैं। आप सारा का सारा देशभक्ति का पाठ गरीबों को पढ़ा रहे हैं। और 5 किलो राशन तो ये देते हैं। कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अब ये भी एक सच्चाई है ना कि 800-900 किलो टन सोना भारतीय खरीद लेते हैं एक साल में। तो अगर इस तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स की जरूरत है, ये युद्ध भारत ने तो शुरू किया नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ईरान युद्ध की वजह से, असली दिक्कत इस बात को लेकर है। लेकिन एक बात पे सहमति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक बात पे सहमत है कि देश पे बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। इसमें तो दोनों आदमी सहमत हैं। अब ये क्यों है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। पहली बात, आपका जो FII है, जो जिसे कहते हैं आपकी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो पिछले 6 महीने में 5 महीने में 2 लाख करोड़ रुपए बाहर गया। आप कह सकते हैं ईरान युद्ध की वजह से हुआ, लेकिन अगर आप डेटा उठा के देख लें 2025 में 1,66,000 करोड़ क्यों गया, 2022 में 1,30,000 करोड़ क्यों बाहर गया, 2000 ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूं मैं। 2021 में 1,34,000 करोड़ बाहर क्यों गया। इसका मतलब जो ट्रेंड था वो ट्रेंड आउटफ्लो का बढ़ रहा था लगातार, और ईरान वार ने उसमें दिक्कत पैदा कर दी। अब दूसरी बात, अगर आप देखें हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल जो हमारा GDP कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 3.54 करोड़ का है। मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.98% का है। सवाल क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वक्त 7,750 बिलियन डॉलर का 7% के 17% की ग्रोथ पिछले साल दिखाई पड़ी उसमें। लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो स्टेबल है, बल्कि नीचे जा रहा है। 442 बिलियन डॉलर। अगर आपका इंपोर्ट बढ़ता जाएगा, अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में इंबैलेंस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर। अगर आप बात तो सही है। दो छोटे उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। आपका जो गोल्ड इंपोर्ट है, गोल्ड इंपोर्ट 82% की गति से बढ़ा है अप्रैल के महीने में, 82%। तो गोल्ड का खान कहां से बना ले इंडिया में? क्यों खरीद रहे हैं लोग? अब इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। क्यों खरीद रहे हैं लोग? इसलिए आशुतोष जी, आप सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मतलब लोग तो खरीदेंगे, इसीलिए तो PM ने कहा। क्योंकि लोग गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड तो 2 कारणों से खरीदा जाता है। एक तो इसलिए कि भाई हम ज्वेलरी पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो लोगों को लगता है जब हमारी दिक्कत पैदा होगी, आर्थिक संकट होगा, तो गोल्ड होगा जो हमको बचाएगा। ये स्थिति जब आपने पैदा की है, ठीक है, ये कवाली बेइज्जती और आने के एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा हमारे देश के अंदर। लेकिन जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब हम कितने % इंपोर्ट करते थे? 80%। अगर हमने मेजर्स लिए होते तो 90% नहीं बढ़ता। ये फेलियर है। फेलियर क्यों है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा साफ तौर पे कहता है कि क्रूड ऑयल लगातार 6ठे महीने श्रिंक किया है, उसका प्रोडक्शन श्रिंक किया है, और पिछले महीने -5.2%। नेचुरल गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया लगातार 20वें महीने प्रोडक्शन में 5% का है। रिफाइनरी प्रोडक्ट श्रिंक किया है पिछले 6 महीने में, 11 महीने में 6 महीने। ठीक है। अब फर्टिलाइजर, अब आप सोचिए, रिफाइनरी मतलब प्रोडक्ट आपको आप ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी घटी है। जल्दी 10 सेकंड ठीक है। जब सबको मालूम है कि भाई कार को लेके, गाड़ियों को लेके अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन न केवल तेजी के साथ बढ़ाना चाहिए बल्कि उसके कुछ अल्टरनेट मेजर्स भी करने चाहिए। आपने क्यों नहीं किए? क्या किया आपने? जल्दी बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं मान लेता हूं प्रदीप जी जो भी बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, हर फ्रंट में हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, आपत्ति मुझे केवल एक है, पिछले 12 साल में जो हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2007-8 का सब प्राइम क्राइसिस कैसे निभाया था? अगर देश के गरीब लोगों के हाथ में आप पैसा देंगे, मनरेगा के अंदर जो पैसा दिया गया था, पूरा वर्ल्ड हिल रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए मजबूत थी, गरीब लोगों के हाथ में। देखिए, एक सिद्धांत अर्थशास्त्र का समझ लीजिए, जब अमीर आदमी के हाथ में पैसा आता है वो सप्लाई क्रिएट करता है, जब गरीब आदमी के हाथ में पैसा आता है वो डिमांड क्रिएट करता है। हम कंजम्पशन इकोनॉमी हैं। हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी का पिछले 12 साल में इन लोगों ने ऐसा ध्वस्त किया है। ये GDP की बात करते हैं, ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं। सारे के सारे बड़े पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर देते हैं।
ट्रकर्स स्ट्राइक पे हैं, 18 लाख ट्रकर्स स्ट्राइक पे हैं। वो कह रहे हैं 2 दिन के अंदर अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई 90 लाख ट्रक्स हिंदुस्तान के स्ट्राइक पे चले जाएंगे। कारण ये, वो कहते हैं टोल को माफ कीजिए, जैसे आपने कोविड में किया था। आप सीएनजी और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, गिग वर्कर्स सड़क पे आ गए हैं, लोगों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम आपने डबल कर दिए हैं। आप सारा का सारा देशभक्ति का पाठ गरीबों को पढ़ा रहे हैं। और अमीरों 5 को किलो पैसा राशन दे तो रहे ये हैं। देते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 5 किलो अनाज का अनाज अंजना जो जी देते कीमत हैं। होती है 150 रुपए। 150 रुपए महीने आप देते हैं और जीएसटी में और पावर बिल में हर जगह आप पैसा उससे ठीक लूट है। रहे हैं। आलोक जी आ रहे हैं, गरीब आइए, आदमी आलोक को, जी, आइए, इधर से आ जाइए, गरीब हाँ, आदमी आइए। का पैसा, क्योंकि गरीब की परचेजिंग पावर आपने छीन ली है। आइए जल्दी देखिए, एक बार बंगाल के अंदर एक अकाल आया था, खुद खाद्य भंडार भरे हुए थे, लोग माइक भूखे लगा। मरे थे। कारण ये थी, लोगों का परचेजिंग पावर नहीं थी। आपने पिछले 12 साल में बड़े बड़े, और एक जो आप सोने की बात कर रही थी, देखिए सोना कौन खरीद रहा है? ये हम जैसे मध्यम वर्ग 1.5 लाख रुपए तोले का सोना खरीदेंगे। 80 करोड़ लोग वो खरीदेंगे जो 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं। ये खरीद रहे हैं। बड़ा मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी मुकेश अंबानी जी से कहती हैं, ये मोदी जी से कहलवाने की क्या जरूरत थी? मैं ही 2 टन सोना हर महीने खरीदती हूं, नहीं खरीदूंगी। ये बड़े बड़े पूंजीपति पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग सोना बेच रहे हैं। हम लोग प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल रहे हैं। हमारे घरों के अंदर 12,000 रुपए में नोएडा के वर्कर, जो बेचारे वर्कर 12,000 में खर्चा नहीं चला पा रहे थे, सड़क पे आए थे। प्रदीप भंडारी जी, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मैं आप दोनों और आलोक जी के पास जाऊंगा। ठीक है, बारी बारी से उनका जीवन कैसे चले? अखिल जी, आपने कहा करो, ठीक क्यों माफ है, किया आप झूठ आपने? बोलना बंद वापस करिए। लीजिए पूंजीपतियों जीनी से। कोएफिशिएंट वर्ल्ड बैंक का कहता है इंडिया पैसा is the वापस most लीजिए equal पूंजीपतियों top से, four गरीबों most में equal बांटिए। society। गरीबों को बचकाने दीजिए बात पैसा। कर रहे हैं। गरीब 20 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर आ चुके हैं। अभी आपका आर्गुमेंट था कि प्राइवेट कंजम्पशन नहीं बढ़ा है। 61% नेशनल डीजीपी का पहुंच चुका है। कांग्रेस के समय 12% महंगाई थी। कांग्रेस के समय में 6% करंट अकाउंट डेफिसिट। इनकम भी असली गद्दारी ये बढ़ती थी होती है। उस ये जमाने में। असली अब इनकम नहीं गद्दारी बढ़ होती रही है है। जो आपने 2008 अब इनकम क्राइसिस नहीं की बात बढ़ रही करी। है मिडिल क्लास की। 2001, अरे इनकम दुगनी हो गई। भूखा मार दिया आपने दुगनी मिडिल हो गई। क्लास को। पर कैपिटा इनकम दुगनी हो आपने चुकी है। मिडिल क्लास को भूखा मार दिया। 50 पर कैपिटा इनकम थी डॉलर की, वो बढ़ के अमीरों को सारी 2005 संपत्ति हो आप गई। दे रहे हैं। आप बिना आप तथ्यों के पूंजीपतियों बात के लिए कर काम कर रहे हैं। आप शायद आप कांग्रेस चाइना पार्टी से के दफ्तर इंपोर्ट में ले होंगे, कर वहां रहे पे ऐसा हो रहा हैं। होगा। चाइना से इंपोर्ट असली डबल हो गद्दारी गया है। कांग्रेस ने करी थी। एक्सपोर्ट 15% आलोक बढ़ा है। शर्मा जी, अब चीन के लिए आपने रास्ता खोल दिया है। आलोक शर्मा जी, चुनौतियां बहुत है, लेकिन ये इसमें एक साथ मिलकर चलना होगा। गद्दार कह देने से थोड़ी उसका हल निकल जाएगा। चुनौतियां हैं ही कहाँ? बीजेपी तो मानने को ही तैयार नहीं है। मोदी जी तो मेलोडी मेलोडी खेल रहे हैं, फिर चुनौतियां कहाँ हैं? मैं समझता हूं कि देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो संकट के समय में अपने देश को संभालता है। देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को बाहर करता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है देश के सामने। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो चुनाव नहीं खेलता रहता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो हिंदू मुसलमान नहीं करता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं करता। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो यूएस से ऐसी ट्रेड डील करे जिससे पूरी तरह से किसान हमारा बर्बाद हो जाए। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो नीट के पेपर लगातार 3 साल से आउट हो रहे हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है, लेकिन मेलोडी मेलोडी खेल रहे हैं वो। मुझे लगता है कि देश प्रेम और देश भक्ति में क्या फर्क है बीजेपी वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ तो इनके संस्कार वही रहे हैं मुखबरी के। तो इनको देशभक्ति क्या होती है वो नहीं पता है। ये वही कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? प्रधानमंत्री हैं जो जिनको जितने नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं उनको सबको मुख्यमंत्री मंत्री सब बना देते हैं। फिर इनकी देश प्रेम कहां चली जाती है? ट्रंप के कहने से रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, ट्रंप के कहने से फिर शुरू कर देते हैं। 6 साल अपने देश की जनगणना नहीं कराते हैं और उसके बाद भी आप कहें कि साहब वो तो देश प्रेमी हैं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सबका रेल बना रखा, सबको जेब में रख रखा है। लोकतंत्र की हत्या हो रखी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या कर रहा है पूरा देश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि देश प्रेमी और देशभक्त इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। जवाब दी। देश के लोग इकोनॉमी पे आइए ना। देश के लिए लोग इकोनॉमी पे दे देता हूँ। इन्हीं के एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा में भी रहे, वो कह रहे हैं कि मोदी जी सीआई के एजेंट हैं। झूठ, एक शब्द नहीं बोलते हैं ये लोग। झूठ बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम झूठ बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम अरे स्वामी आप की असली स्टेटमेंट सीआई सुन से लीजिए। पैसा लिया है। वापस सीआई की फाइल मैं आ बीच चुकी में नहीं बोला। मैं प्रधानमंत्री मछली के बिल्कुल अच्छा, बोलूंगा। यानी मछली बाजार मत बनाओ यार। झूठ नहीं बोलेंगे। पूरे देश का मछली बाजार बना दिया आप लोग असली शांत मछली रहो। बाजार वाले हैं, समझे? आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी को शांत रहो। कुछ नहीं बोलेंगे। प्रदीप जी, बारी बारी। आप शांत रहिए आलोक जी। आपके टाइम पे आप जवाब दीजिएगा। असली गद्दार आप लोग हैं। आप लोग अपने सुबह से समय लेकर पे रात तक गद्दारी अपने करते हैं, समय पे नेहरू से उत्तर लेकर देना, इंदिरा तक। ठीक है? आज तक आप हम सीआईए के एजेंट हैं, हम ये हैं,
एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए, इतने कमजोर हो। गए वापस- ऊपर से नीचे अरे से बेल पे बाहर हो यार गया। फिर आप बारी-बारी। बीच में मत बोलो भाई। बीच में ना बोल। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था 2018 में बननी थी, बनी 24 में। झूठ। उसके बाद 24 से भी वो अब 27 आते आते 26 आते आते चौथे नंबर से छठे पे पहुंच गई। उस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट चाइना से लगातार लगभग 9 गुना बढ़ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार घाटे में चल रहा है। हम देशद्रोही थे, हम गद्दार थे, हम 56 रुपए में पेट्रोल डीजल दे रहे थे, आज ये सैकड़ा पार करके जा रहा है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य यह है कि विदेश नीति को अपनी मित्र नीति बना दिया। विदेश नीति को इन्होंने पूरी तरह से अपनी छवि कैसे चमकाई जाए उस नीति पे कन्वर्ट कर दिया। अर्थनीति का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। और दिक्कत यह है, जितनी योजनाएं चलाई, वो नोटबंदी हो, जनधन हो, पीएम इंटर्नशिप हो, मुद्रा लोन हो, मेक इन इंडिया हो, सब बड़े बड़े व्यापारियों के लिए थी। उसका जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। 2017 से लेकर आज तक एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ाई, एक रिफाइनरी नहीं बनाई। एक का उद्घाटन करने जा रहे थे, उसमें भी आग लग गई। और उसके बाद कहते हैं कि मैं तो साहब बहुत काम कर रहा हूं। 2 लाख करोड़ विनिवेश हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट पिछले 2 महीने में। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोग आज कह रहे हैं कि हमारा फीस कैसे जाएगी बच्चों की। ये केवल महंगाई तक सीमित नहीं। अंजना जी, केवल महंगाई तक सीमित नहीं है मामला। इसको चिल्लाने से या कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिन कहीं भूखमरी की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे। आज 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, अरे भाई चेताएंगे हम। ये इनकी मंशा है। देश के प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले यही बोला है। जो मैंने बोला है, देश के प्रधानमंत्री ने बोला 4 दिन नहीं बोला है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह की खाद्यान्न की समस्या है। मुझे लगता आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला है कि देश के प्रधानमंत्री मानना ही नहीं चाहते हैं। शतक लगने वाला है, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूं, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। दुर्भाग्य यह है कि आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं। क्या किसी ने कोई एनालिसिस किया? 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसके अलावा कर ही नहीं सकते। क्या ड्राइवर करेंगे? क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर करेंगे? क्या एग्रीकल्चर फार्मर करेगा? मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। 1978 में सीए से पैसा लेने वाली एक गद्दार कांग्रेस, इकोनॉमी गद्दार कांग्रेस हमको 70 सालों में 70 सालों में अरे पकोड़े करने वाले भी बिलियनर्स बन जाते हैं। जाके पढ़ो, ये बीच में मत बोलो। देखिए अंजना जी, बताओ ना एक व्यक्ति को बता दो कि जिसको अरे भैया सुनो, सबसे ज्यादा 50% मुद्रा लोन देके जा चुके। 70 सालों में जब अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लाख गांव थे इसमें, हमने 12,500 गांव को 1 साल में दिया। झूठ। आप फिर झूठ। अरे कैलकुलेट कर लो ना, आपने जितने अरे गांव में कैलकुलेट कर लो भाई, 11 साल में कैलकुलेट कर लो। मैं पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल कैलकुलेट कर लो। शांति से बैठ के कैलकुलेट कर लो। बिल्कुल 2-3 बड़ी चीजें। 1 सेकेंड, अरे चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। अश्विनी 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले, जिसपे सवाल पूछा गया था कि आपकी आय बढ़ रही है या घट रही, 65% लोगों ने कहा था कि आय बढ़ नहीं रही है। ये इंडिया टुडे का सर्वे है। ये क्यों ऐसा हो रहा? लोग क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं? 97 पे आपका रुपया जा रहा है। सब कुछ चंगा है। अगर सब चंगा है तो, और पिछले 3 सालों के अंदर ये भयानक स्थिति हुई। कोविड के पहले का मैं आपको डेटा बता देता हूं। तो कोविड के पहले के क्वार्टर में, जनवरी से मार्च के बीच में 2020, आपकी जीडीपी ग्रोथ थी 3.1, आपका मैन्युफैक्चरिंग था -1.23, समथिंग लाइक माइनस पे था। आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो माइनस में। एक काउंटर पॉइंट आपके लिए भी है, जैसे उनसे मैंने पूछा भैया। 1 सेकंड, काउंटर पॉइंट ये है कि सुनिए, बाकी देशों के भी जो करेंसी है वो भी गिर रहा है। रूबल नहीं 1 सेकंड, रूबल देखिए 4 रुपए के एक मिनट, मुझसे सवाल पूछा। ये एक बार बोल ले। देशों का नहीं गिर, हमारे यहाँ पर एक मिनट, सप्लाई चेन भी असर डाल रहा है या नहीं डाल रहा? सवाल है। मैं आप अंजना जी, एक सप्लाई चेन वजह है या नहीं है, उस पे आने के लिए ये सवाल है। अंजना जी, आपका वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सवाल बिल्कुल सही है। ग्लोबल क्राइसिस आने के बाद से सबकी करेंसी में ड्रॉप हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉप जो दिखाई पड़ रहा है वो भारत की करेंसी में। वो क्यों? एक कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा नीचे गई थी, -27% भारत की गई थी। क्यों गई थी? अंजना जी, बहुत गंभीर विषय है ये। जिस तरह से आज बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब चंगा सी, मुझे लगता है आर्टिफिशियली रुपए को चुनाव की वजह से रोक के रखा।
आर्टिफिशियली पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं गिरने दिए। इसका पूरा नुकसान होगा। जो कदम 4 महीने पहले उठाने चाहिए थे, आज उसको उठाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, अगर इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप बढ़ता चला जाएगा तो डॉलर किस तरह से जाएगा? डॉलर बाहर चला जाएगा। और डिसइन्वेस्टमेंट जिस तरह से 2 महीने में गया है, अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट इसी तरह से 3-4 महीने चला गया तो बहुत बुरी हालत इकोनॉमी की हो जाएगी। लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं। अंजना